नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं EVS की NCERT समरी फॉर सीटेट पेपर 1। ये इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है और साथ ही MCQ टेस्ट का तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनाली स्थित है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में। मनाली जो स्थित है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब मनाली से जुड़ी और बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे जो प्रीवियस जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो चीज़ें हमें धीरे धीरे याद होंगी, वो आगे भी रिलेट करेंगी। जैसे मनाली में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश भी होती है और क्या जो स्नोफॉल होती है, मतलब जो हिम वर्षा होती है वो भी होती है। इस वजह से यहाँ पर लकड़ी और पत्थर की सहायता से घर बनाए जाते हैं और ये स्थित कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम में घर बनाए जाते हैं ईंटों के, पत्थर के, बांस और लकड़ी के या मिट्टी के। अब इसका जो सही आंसर है, असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब ये बांस और लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं ये जानते हैं। बांस और लकड़ी के घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, इसलिए जो घर है वो 10 से 12 फुट लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं ज़मीन से, जो कि बांस के खंभों पर ही टिके रहते हैं। आगे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं या सीटेट हमसे पूछता है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जोड़ियाँ दी गई हैं, यहाँ हमें जोड़ियाँ मिलनी है। यहाँ पर जो जोड़ियाँ दी गई हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ये जो क्षेत्र हैं, ये जो राज्य हैं, इनमें किस तरह के घर होते हैं, जिस तरह के घर होते हैं उनसे हमें मिलान करना है कि हर राज्य में किस तरीके के घर पाए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। असम, राजस्थान, मनाली और जम्मू कश्मीर, इनमें किस तरीके के घर पाए जाते हैं? असम में, जैसे कि हमने अभी पिछली क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है कि जो क्वेश्चन है, असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस और लकड़ी के बनाए जाते हैं। उसके बाद अब आता है राजस्थान। राजस्थान के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं और यहाँ की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और जो छत होती है वो कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है, ढालू छत बनाई जाती है। और राजस्थान से जुड़ी एक और चीज़ है, यहाँ पर जो घर है उसके जो आंगन में एक टैंक बनाया जाता है, जिसे वहाँ के लोग टैंका कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बातें याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है मनाली। मनाली में, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है वो हाउस बोट के घर बनाए जाते हैं। हाउस बोट होती है, वहाँ पर यहाँ के जो दार्शनिक होते हैं, जो वहाँ पर विजिटर होते हैं, वहाँ जाके लुत्फ़ उठाते हैं। सारी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर उन्हें मुहैया होती हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर भी हाउस बोट में भी रहते हैं। तो ये जो मैचिंग है वो हमारी मैच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि किसी एक राज्य से रिलेट करते हैं। उस राज्य का हमें नाम बताना है। तो पहले हम ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट में हमारे पास पहला पॉइंट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 12 से 10 फुट से 12 फुट के बीच में ऊंचे होते हैं। मकान में ढालू छतें होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य में होना चाहिए? अब हमें यह देखना है कि ये सारी जो स्थितियां हैं वो किस जगह से रिलेट करती हैं। राजस्थान में जैसा कि हमें पता है कि बारिश यहाँ पर ना के बराबर होती है बहुत कम होती है। हिमाचल प्रदेश में जो पत्थर के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो ये अलग हो जाता है, ये आपका अलग हो जाता है। अब रहता है बिहार और असम। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, असम में जो घर हैं वो बांस के खंभों के बनाए जाते हैं। साथ ही बांस के खंभों के ऊपर लकड़ी से बना हुआ घर होता है जो कि 10 से 12 फुट ऊंचा होता है। इसकी जो छत होती है वो ढालू छत होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर ढालू छत बनाई जाती है। तो हमारा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही होगा उसका आंसर होगा
असम। असम में ये सारी सिचुएशन है वो रिलेट करती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की विषय वस्तु या थीम है। अब एनसीएफ क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा। एनसीएफ की जो विषय वस्तु होती है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनसीएफ की विषय वस्तु है। इस पर 6 जो है 6 आपके थीम है, जिसमें से परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण और लास्ट में है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं या सीखते हैं। और परिवार और मित्र की जो सह थीम है उसमें है संबंध, कार्य, खेल, पशु और पौधे। तो ये जो 6 टॉपिक हैं ये हमें याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ के भी आए हैं वहाँ से, मौसम उस थीम में नहीं है, ऊर्जा उस थीम में नहीं है और सौर मंडल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों पर और फर्शों को लीपा जाता है। अब यहाँ पर ये पूछा गया ये चीज़ क्यों की जाती है, क्यों लीपा जाता है? चिकना और साफ करने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण के लिए, या चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। अब इसका जो सही आंसर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों, घरों की दीवारों को और फर्श को लीपा जाता है, वो कीटों को दूर करने के लिए लीपा जाता है। इसमें चूने का भी इस्तेमाल होता है, जिससे क्या है कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं और दूर रहते हैं, इसकी गंध से दूर रहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो एक मैचिंग है। इस मैचिंग में हमसे पूछा गया है कि ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो बच्चे हैं वो किस तरीके के साधनों का उपयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, असम, केरल, उत्तराखंड और मैदानी क्षेत्र। अब इनसे रिलेटेड देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनसे मैच करता है। असम में जो पुल होते हैं हम जानते हैं कि वहाँ भारी बारिश होती है, वहाँ पर बांस का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो असम से रिलेट करता है। बांस के रस्सी के पुल बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन से ऊपर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है केरल। केरल में जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, आसपास के क्षेत्रों में पानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर नाव का उपयोग किया जाता है। केरल में वल्लम काली करके एक रेस भी होती है जो कि इसी नाव से होती है, ओणम के पर्व पर की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहाँ पर बच्चे टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। लास्ट में हमारा है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों की जो वातावरण होता है वो सीमेंट के पुल के अनुकूल होता है, वहाँ पर सीमेंट के पुलों का उपयोग किया जाता है। बच्चे स्कूल में जाते समय उस पुल का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ में वो हमारा विषय वस्तु से ही रिलेटेड होगा। जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम जो अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद उनसे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।